अरे भाभी, ये क्या पहना हुआ है आपने? कहीं जाने की तैयारी है क्या? हाँ दीदी, वो मेरी कजिन की शादी है तो अपने मायके जा रही हूँ। तो इतना डीप नेक ड्रेस पहनकर जाने की क्या जरूरत है? अच्छे घर की बहुएं क्या ऐसे कपड़े पहनकर जाती हैं? अपनी काली ननद की बात सुनकर अंजलि कपड़े बदल लेती है और साड़ी पहनकर आ जाती है। दरअसल सलोनी काले रंग की थी, जिस वजह से उसे अपनी गोरी भाभी से हमेशा चिढ़ रहती थी और उसे हमेशा बुरा भला कहती रहती। हाँ, अब ठीक है। अच्छा रुको जरा, दिखाओ तो भाभी कितने पैसे डाले आपने शगुन में। ये कहकर सलोनी अपनी भाभी के हाथ से शगुन का लिफाफा छीन लेती है। हे भगवान, 1100 रुपए! अरे मेरा भाई क्या पेट से तोड़कर लाता है ये पैसे? 500 रुपए बहुत हैं। और वैसे बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये कैसे संस्कार है आपके मायके वालों के भाभी? सिर्फ अपनी बेटी को ही बुलाया है, उसके ससुराल में और लोग भी तो रहते हैं। दीदी, माँ जी से बात हुई थी मम्मी जी की, तो माँ जी ने कहा था कि आप सब कल आएंगे। हाँ, आपकी माँ ने भी तो कौन सा प्यार से इनवाइट किया होगा, वो तो बस फॉर्मेलिटी ही कर रही होंगी, तभी माँ ने कहा होगा। अंजलि बेचारी चुपचाप अपने मायके चली जाती है। अगले दिन काली ननद सलोनी अपने माँ और भाई के साथ शादी में पहुँच जाती है और एक बार फिर उसकी चपड़ चपड़ वहाँ भी शुरू हो जाती है। हे राम भाभी, ये कैसा मेकअप किया आपने? एकदम ज़ॉम्बी लग रही हो आप। सफेद पुताई, थोपा हुआ चेहरा, आंखें लाल और नकली पलके लगाकर ना जाने कैसा हुलिया बना लिया आपने। आपको पता है, मम्मी भी आते हुए यही कह रही थी कि बहू ने पार्लर में पूरे 5000 रुपए खर्च कर लिए होंगे और फिर भी लग रही होगी एकदम बेकार। अपनी ननद की बात सुनकर अंजलि के चेहरे का सारा रंग उतर जाता है और वो शादी भी एंजॉय नहीं कर पाती। अपनी भाभी के चेहरे की खुशी गायब देख सलोनी को बड़ा ही सुकून मिल रहा था। फिर 3 दिन बाद अंजलि मायके से वापस आई तो लो आ गई। पूछो तो मजर आखिर क्या दिया इसके मायके वालों ने? जरूर कोई सस्ती सी साड़ी या सूट पकड़ा दिया होगा। हाँ, कुछ नहीं दिया इसके माँ बाप ने, खाली हाथ ही भेज दिया इसे। गुस्से में अंजलि अपने कमरे में चली जाती है। पीछे से अर्जुन भी वहाँ आ जाता है। अर्जुन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तंग आ गई हूँ मैं सलोनी की चबड़ चबड़ सुनकर। इतने ताने तो मेरी सास भी मुझे नहीं देती। अंजलि, तुम अभी तक उसे समझ नहीं पाई हो। उसे तुम्हें सताने में बड़ा मजा आता है। तुम उसकी बातों पर रिएक्ट करना ही बंद कर दो और बल्कि उसी की भाषा में बोलना शुरू कर दो। फिर देखो कैसे वो 4 दिन में ना सुधर जाए। अर्जुन की सारी बात अंजलि को समझ आ गई थी। फिर अगली सुबह, अरे सलोनी दीदी उठो और ये चाय पियो और बताओ कि इसमें चीनी ठीक है, पत्ती ज्यादा तो नहीं डल गई और दूध सही मात्रा में है ना? अच्छा आपको पता है, सुबह से मेरी माँ का 4 बार फोन आ गया। अब उन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि शादीशुदा बेटी को बार बार फोन नहीं किया जाता। ओफो भाभी, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही हो? मुझे सोने दो। वो क्या है ना, आज आपने अभी तक टोका टाकी नहीं की तो बड़ा खाली खाली सा लग रहा है। भाभी, कैसी घटिया सी साड़ी पहनी है? आपके मायके वालों की दी हुई है क्या? और अभी तक खाना नहीं बना क्या? लगता है आज तो खाना खाने हमें लंगर में ही जाना होगा। अरे वाह, लंगर का खाना? दीदी फिर रुको, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। दोनों साथ में चलेंगे और आप अपना ATM भी ले चलना। वो क्या है ना, आज आप मुझे अपने पैसों से शॉपिंग करवा दीजिए, वो भी ब्रांडेड कपड़ों की, ठीक है? हैं? ये इसे क्या हो गया? लगता है मेरा डर खत्म होता जा रहा है इसमें। अभी बताती हूँ इसे। भाभी, ये क्या है? आपने ये चुटकी सा सिंदूर क्यों लगाया? जरा ज्यादा लगा लेती तो प्रलय आ जाती क्या? हाँ? उसकी बात सुनकर अंजलि कमरे में जाती है और नाक से लेकर पीछे मांग तक सिंदूर भर लेती है। अब ठीक है दीदी? ये देख सलोनी अपना माथा पीट लेती है। अब इसी तरह अंजलि ने उसकी हर बात का तोड़ करना सीख लिया, जिससे परेशान होकर कुछ ही दिनों में काली ननद सीधे रास्ते पर आ गई और उसकी चबड़ चबड़ बंद हो गई, जिससे घर में कलेश बंद हो गए और सब खुशी खुशी रहने लगे।